कबीर साहेब लिखे थोड़ा 4 लाइन कलयुग के विषय में। कहा ऐसा कलयुग लगा जवाना बहिन दबैना भाई, कठिन जुग लागल बा मोरे भाई। बेटवा होई के करई कचहरी बाप शहर जोतवाई, अरे माता होई के तपई रसोइया पतोहु बैठी अठिलाई, कठिन जुग लागल बा मोरे भाई। की कोई उदाहरण तुमको सुनाइए। जैसे कि रक्त लखन का गिरा नहीं था, लखन गिरे थे गश्त खाकर, रख न सके लंका के अंदर, गईले हार निशाचर खर। रगड़ रगड़ रह गए निशाचर, हिले नहीं दया सागर। रेघ रेघ कर हार हार कर गए सकल निशाचर घर घर। ये दूसरी चीज है कि यही है? नहीं, जंजीरा दूसरा होता है। वो कैसे होता है, जरा उदाहरण। गैसा किया गुरु ने चाल चाल से फंसे धनंजय लाल, लाल फिर खूब ही ली। प्रमाण है, एक गीत है कलयुग का जी, खड़ा बिरहा में। हाँ हाँ हाँ। कि कर देगा मतिया फेर लोग करेंगे बड़ी अंधेर, इधर शेर के काटे दौड़े घर दनवाना। क्या बात है। होगी 10 वर्ष की लड़की जवान, उसके जन्मेगा संतान, कल में होगा बड़ा तूफान लिखे विधानवान। बगल में नारायणदासपुरा है। हाँ, हैदर अली जी और गुरु लहरी का हुआ था। तो लहरी गुरु फिल्म से गीत गाए कि गंगा किनारे मेरा गांव मेरा देश, सत्यम शिवम सुंदरम अपना देश। जी। उठे हैदर अली जी, एकदम लगा हुआ जवाब, अंधा कानून मेरी भाभी नदान, भैया विदेशिया अमर दास्तान। क्या ऐसे बिरहा होता है, मतलब फटका मशहूर है। अच्छा। अरे ढिठाई हमरे आगे न कर, भाऊजी पेट फुलायू जब खायू मिठाई, मिठाई हमरे आगे न कर। मित्रों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। मित्रों ये जो जिस क्षेत्र में आया हूँ मैं, नीवी, खुभार, उस्तापुर, छतनाग, चिवैया, निमैया, ये जो इलाका पूरा है वो कलाकारों का है। यहाँ एक नहीं, हमको लगता है गायक से लेकर के वादक तक सैकड़ों कलाकार मिलेंगे, अच्छे अच्छे नामी गिरामी। तो उसी इलाके में एक गांव है भटकार मित्रों। उस गांव में भी कई कलाकार हैं, धारा सिंह, दीनानाथ, तमाम कलाकार के साथ साथ एक बहुत अच्छे कलाकार सूबेदार सिंह यादव हैं। उन्हीं के आवास पर मैं हूँ और आज ये अवधि लोक बतकही में हमारी और उनकी वार्ता आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगी। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि इस बतकही को आप सुनेंगे, अच्छी लगेगी। और एक प्रार्थना ये होगी कि अगर अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और कमेंट दे दीजिएगा, तो मुझे लगेगा कि हमारा जो प्रयास है कहाँ तक पहुँच रहा है। सूबेदार जी, आपको अपने चैनल पर अपनी तरफ से और अपने दर्शकों की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। आपको भी स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूँ। बात की शुरुआत हम आपके परिचय से चाहता हूँ कि शुरू। श्रीमान जी, मेरा परिचय सूबेदार सिंह यादव जी, ग्राम भटकार, पोस्ट नीवी कला, थाना झूसी, प्रयागराज का निवासी हूँ। पिताजी और का नाम क्या था? हमारे पिताजी के नाम स्वर्गीय श्री बनारसी लाल यादव। अच्छा, बनारसी लाल यादव भी संगीत से जुड़े थे? हाँ, वो भी एक गायक कलाकार थे। अच्छा अच्छा, नाम सुना हूँ मैं, याद आ रहा है। और आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? हमारी शिक्षा इंटर तक है। इंटर तक। अच्छा, गायकी की रुचि कैसे लगी? गायकी की रुचि कॉलेज से स्कूल से लग गई थी। अच्छा। हाँ। जब कोई फंक्शन होता था तो हमको बुलाया जाता था जी, छोट मोट लोकगीत। अच्छा अच्छा, सुना करते थे टीचर वगैरह। हाँ हाँ हाँ। तो उससे उस लोकगीत से प्रभावित होते थे? हाँ, प्रभावित।
करते थे। तो उसके बाद जब कॉलेज से निकले आप तो बिरहा के क्षेत्र में प्रवेश किया। हाँ, तो सबसे पहले आप कहाँ गए बिरहा सीखने के लिए, किसके पास? तो बिरहा सीखने के लिए सबसे पहले हम तो 10 साल रामधार जी के साथ में जी। ड्योढ़ी का कार्यक्रम किया। अच्छा, समझा जी। उसके बाद बिरहा हमको अच्छा लगा दयाराम महाराज जी का। अच्छा। तो हमारे बगल के हमारे चाचा लगते हैं धारा सिंह जी, उन्हीं से बिरहा सीखना शुरू किया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो धारा सिंह जी भी दयाराम के ही अखाड़े से, बाबा हाँ, दीन के अखाड़े? बाबा दीन के अखाड़े। हाँ, तो दयाराम जी उनके गुरु भाई? हाँ ना? हाँ। हाँ। गीत जो लिखा जाता था, तो धारा सिंह जो गीत गाते थे वो उनका खुद का होता था कि बाबा दीन का लिखा या दयाराम का लिखा? गुरुओं का लिखा हुआ गीत था। अच्छा। हाँ। जैसे बाबा दीन दयाराम महाराज जी। फिर उसके बाद में हम प्रयास किए, लहरी महाराज से गीत लेने लगे। फिर हमारे कवि पपिया कवि जी हैं। जी। पपिया जी कहाँ के हैं? जैतवाड़ी के। अच्छा अच्छा। तो हमको गीत लिख लिख के भेजने लगे, देने लगे। फिर उन्हीं के माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा। अच्छे कवि हैं। अच्छा। सूबेदार जी, जब आप गायकी शुरू किया तो आप सबसे पहले आपकी दंगल किससे हुई? सबसे पहले कई रंग मंच छोटे छोटे मिले, लेकिन दंगल सबसे पहले शिव बाबू मधुकर जी से हुई। अच्छा। तब आप एकदम नए थे? हाँ, नए थे। किस जगह हुई? हतनपुर में। अच्छा। हमासाबाद। अच्छा। तो वो हैदर के अखाड़े के थे आप? हाँ, उनके अखाड़े के। उसके बाद आप की गायकी जब आगे बढ़ी, तमाम गायकों से मुकाबले हुए होंगे, बहुत गायक गायिका मिले। कुछ नाम जैसे राम बाबू। अच्छा, राम बाबू। कमलेश यादव लच्छीपुर उस पार के हैं। अच्छा। समझे। हाँ। दीनानाथ बबुल्ले, जितने भी क्षेत्र के कलाकार हैं, वरिष्ठ कलाकार, अच्छे अच्छे कलाकार हैं, सबसे करीब करीब सबसे मुकाबला हो चुका। लेडीजों से तो बहुत ज्यादा। आजकल एक जेंट्स तो एक लेडी। हाँ, तो अब लेडीज का नाम लिया और मैं तमाम गायकों से यह सवाल करता हूँ कि जो आज के गाने का जो स्वरूप है उसमें भटकाव आ गया है। और भटकाव यह है कि जिस सलीके से बिरहा की शुरुआत होती थी, साखी से शुरू होकर के टेरी से आगे बढ़ती थी, वो उसमें से कुछ भटकाव आ गया है, कुछ उसमें विद्रूपता आ गई है। उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। शुरुआत से ही बिरहा शुरू करते ही पहले माई का वंदना, फिर बाबू का वंदना, फिर भोजपुरी 1 2 3 तर्ज, तब बिरहा की शुरुआत होती है। वो भी लाइन से नहीं। साखी टेरी रस छंद अलंकार की तो बातें न करी। एक बात यह आती है, लोगों को के भी नज़र में आरोप भी आते हैं, वो आरोप कहाँ तक सत्य है कि आपकी नज़र में या नहीं सत्य है, कि जब से महिलाएं आई इस बिरहा गायकी में अश्लीलता बढ़ गई। अरे बहुत पहले हैदर अली जी हमको बताए, सूबेदार, अगर कगरी उजरैया हो तो टणबतिया लागत है। एक टेरी बताया था कि बिरहा में दाल मंडी लग गई। अच्छा। पहले घुंघरू बजावई, करताल बजावई रंडी, बिरहा में दाल मंडी लग गई। ये हैदर अली बताया कि सूबेदार इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि आपने पहले बताया कि शुरुआत में आप रामधार जी के साथ कोरस गाए। हाँ, 10 साल तक करीब रहे। और फिर दयाराम जी के यहाँ पहुंचे, उनके अखाड़े में। हाँ, 19 के अखाड़े में। मेरा यह सवाल होता है कि रामधार भी अपने समय के अच्छे गायकों में, बहुत अच्छे कलाकार, तो उनको गुरु बनाने में आपको क्या दिक्कत हुई या क्या लगा कि हम दयाराम जी को ही गुरु बनाए? कुछ ऐसी बातें थी कि दयाराम महाराज जो लेखनी उनकी थी, वो साहित्यिक शब्द कुछ अच्छा प्रयोग करते थे। अच्छा। जैसे टेरी में कि सरता से सक उठी अंबर की लालिमा रोती, आंसू में सूर की ज्योति छिप गई, सोना है सोना सोना न सोना जानी, दीवानी सोना सोना में छुपी, सच पर सवार होकर चकोर का मन डोला, सबनम का सुहाग सोला बन गया। वाह। तमाम गायकों का जो इंटरव्यू लेता हूँ उससे बात निकल के यह आती है कि उनके यहाँ मतलब रामधार की लेखनी, दयाराम की लेखनी में
अधर, ककहरा, बंदिश और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हुआ करती थी। हाँ, एकदम लड़ाकू हाँ। लड़ाकू बिरहा लिखते थे। अच्छा, हाँ, यानी अधर बंदिश में वो अखाड़ा ज्यादा था। मैं अपने जुबान से तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर हमसे आप पूछना चाहते हैं कि अधर कैसा होता है, हाँ। बंदिश कैसा होता है, हाँ, तो मैं अधर का ही जानना चाहता हूँ। आप अधर की कोई उदाहरण हमको सुनाइए। जैसे कि रक्त लखन का गिरा नहीं था, लखन गिरे थे गश्त खाकर, रख न सके लंका के अंदर, गईले हार निशाचर खर, रगड़ रगड़ रह गए निशाचर, हिले नहीं दया सागर, रेघ रेघ कर हार हार कर गए सकल निशाचर घर घर। यानी इसमें होठ नहीं मिलते। नहीं। हाँ। और जिस शब्द से उठता है कैद है। राय और काकी। हाँ। जंजीरा भी कुछ ऐसे ही होता है। ये दूसरी चीज है कि यही है? नहीं, जंजीरा दूसरा होता है। वो कैसे होता है, जरा उदाहरण दीजिए। कैसा किया गुरु ने चाल चाल से फंसे धनंजय लाल, लाल फिर खूब ही लीन खबर। कैसा किया गुरु ने चाल चाल से फंसे धनंजय लाल, लाल फिर खूब ही लीन खबर। यह जो बड़ी गरिमामयी परंपरा विरहा की रही है, और विरहा की गरिमा इन्हीं सब छंदों से, इन्हीं सब शैलियों से थी जो आप लगभग विलुप्त होती जा रही है। इससे विरहा को नुकसान पहुंच रहा है, बहुत ज्यादा क्षति हो रही है। विरहा के एक तरीके से समाप्त करना चाह रहे हैं। जौन अश्लील तर्ज गाते हैं जी। पहले की विरहा बहन बेटी बैठकर सुनती थी। हाँ हाँ हाँ। आपका विरहा बहन बेटी नहीं सुन सकती। जी, सही आप कह रहे हैं। एक कलजुग का प्रमाण है, एक गीत है कलजुग का जी। खड़ा विरहा में। हाँ हाँ हाँ। कि कर देगा मतिया फेर लोग करेंगे बड़ी अंधेर, गीदड़ शेर के काटे दौड़े घर दनवाना। क्या बात है। होगी 10 वर्ष की लड़की जवान, उसके जन्मेगा संतान, कल में होगा बड़ा तूफान लिखे विधाना। गाय भैंस क्यों न राखे तितिल बटेर सबई जी आए, सुख से सोए रात दिन नारी मरदना। झूठा बोल गाजे करही 20 बरिस में मानुष मरही, अब जस के तनिको न डरही मान कहना वाला। खड़ा विरहा है। कबीर साहेब लिखे थोड़ा 4 लाइन कलयुग के विषय में। कहा ऐसा कलयुग लगा जवाना, बहिन दबैना भाई, कठिन जुग लागल बा मोरे भाई। बेटवा होई के करई कचहरी, बाप से हर जोतवाई, अरे माता होई के तपई रसोइया, पतोहु बैठी अठिलाई, कठिन जुग लागल बा मोरे भाई। बेटवा होई के करई कचहरी, बाप से हर जोतवाई, चौराहे में भाषण बिटवा देत बा, बाबू खेते में हर जोतत है, पसीना पोंछत है। बहुत सही, बहुत सही। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यह है कि एक विरहा गायकी की कोई भविष्य की चिंता भी आप रखते हैं। ये तमाम गायकों के अंदर ये चीज कम रह गई है, और क्योंकि यह जो विधा है जिसे हमारे पुरखों ने और हमारे जो गायकों ने, कलाकारों ने बड़े जतन से संवारा है और बड़े जतन से बचा के रखा है, बड़ी मेहनत के साथ। हाँ। दिमाग, टाइम, दिमाग को खर्चा किया, अपने टाइम को व्यस्त किया, पुस्तक पढ़ा, तब लिखा। इलाहाबाद के अलावा और कहीं आप गए हैं? बनारस गए हैं, मिर्जापुर गए हैं, जौनपुर गए हैं। अच्छा, बाहर भी कार्यक्रम लगता रहता है। अच्छा। तो जो आजकल एक तरह से देखा जाए, आप लोग स्थापित कलाकार हैं और सीनियर कलाकारों में आपका शुमार हो रहा है, जो बात मैं सुना हूँ, जाना हूँ। आप विरहा के भविष्य को कैसे देखते हैं? हमारा विरहा, हम तो यही चाहते हैं कि हमारा विरहा का भविष्य उज्जवल हो, आगे बढ़े जी। और मंच पर जहाँ भी काम प्रोग्राम वगैरह होता है, बच्चों को समझाता हूँ कि विरहा के विधा को सही ढंग से आप लोग आगे बढ़ाइए। जी। तो
अच्छा, नए बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सीख देना चाहेंगे कि ऐसे गाइए तो विरह बचेगी और आपकी साख बढ़ेगी? हम नए बच्चों को यही समझाना चाहते हैं कि जो भी गाइए आप, जी अश्लीलता न हो। जी। आपका विरह अगर सुने कोई तो बहन बिटिया भी बैठकर, माँ बहन भी बैठ बिल्कुल बिल्कुल सही। विरह को सुने। हाँ, पहले जमाने में कही जाती थी कि नौटंकी गांव के बाहर करवाइए, बिरहा गांव के अंदर करवाइए, क्योंकि नौटंकी में अश्लीलता होती थी और बिरहा में नहीं होती थी। वहाँ जो माताएं बहनें महिलाएं जो थी वो भी एक कोने में 10-20-50 तो बैठ के सुन लिया करती। हाँ, अपना रामायण से, महाभारत से, हाँ, वेद पुराण से हाँ, अपना कुछ बातें सुनती थी और बुनती थी। हाँ। अब ऐसे गीत गा रहे हैं कि सुन के शर्म लगती है। तो ये बिरहा के भविष्य पर एक कुठारा घात हो रहा है, बहुत बड़ा घात हो रहा है। गीत में रीत थी, रीत में रिवाज था जी। औरतें गावत रहन कि सोने के थारी में जेवना बना। जी 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 जी। जेवई बरे भेजली पिया के संदेश, अटरिये पर पपिया बोले दुर्वेश। क्या आप बिरहा जब सीख रहे थे तो बिरहा याद करना पड़ता था, तो कितना समय देते थे बिरहा याद करने में? बिरहा याद करने में का इंटरेस्ट जिस चीज में होता है जी, तो वो बहुत जल्दी याद होता है। हाँ, और जब इंटरेस्ट न रहे तो कोई भी चीज हो हाँ, ग्रहण जल्दी न हो। हाँ। बिरहा गायकी में जब आप आ गए तो महिला कलाकारों से भी आपका हुआ? बहुत से महिला कलाकार से। अच्छा। हाँ। तो उन महिलाओं से गाने में और पुरुष से गाने में आपको क्या अंतर महसूस होता है? अंतर यही होता है, जी, बिरहा लोग कम सुनते हैं, हाँ, आजकल महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। जी और बिरहा, अब जहाँ बिरहा की बात आएगी जी, तो बताओ महिला कितना देर तक टिकी है। और गलत शब्द का प्रयोग वो पहले करती हैं, अगर मर्द करे हाँ, हाँ, हाँ। तो तो समाज कहेगा यार आप लोग भी ऐसे। इसलिए आपकी निगाह में महिला कलाकारों में ऐसे कोई है जो बिरहा के मानक को पूरा करती हो, यानी बिरहा की जो गौरव है, गरिमा है और जो नियम कानून से गाना चाहिए, ऐसे कुछ महिलाएं हैं? हाँ हैं, एक दो हैं। अच्छा, वो जो लय से गाती हैं, रामायण से, महाभारत से, अच्छा, वेद से, पुराण से। हालांकि महिलाओं का विरह के क्षेत्र में आना बुरा नहीं है। हाँ, अश्लीलता बुरा है, अश्लीलता बुरा है। इलाहाबाद में बहुत बड़े बड़े विरह की हस्तियां पैदा हुई, तो उन कलाकारों में आप आदर्श किसको समझते हैं? अपना हर आदमी, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज का भी हो, चाहे आप कलाकार हैं, अपना एक आदर्श होता है कि वो हमारे लिए बड़ा अच्छा है। आदर्श सबसे पहले तो गुरु को माना जाता है। जी जी, गुरु को तो बिना, और फिर उसके बाद कवि जी बराबर साथ में पूछते रहते हैं क्या गाना नया आया, क्या पुराना आया। हाँ, उसको सब परिवर्तन करते रहते हैं। जी। पहले बिरहा के आयोजन सिर्फ बिरहा के लिए होता था, सिर्फ बिरहा का आयोजन होता था। अब बिरहा के इस तरह के आयोजन कम हो गए हैं, और जब कम हो गए हैं तो कलाकारों का अवसर भी कम मिलने लगा। तिरही बरही को छोड़ दीजिए, तिरही में तो गवैया बेचारा गाता रहता है, लोग खाते रहते हैं, कोई सुनता नहीं। लेकिन जो आयोजन कम हुआ उससे विरहा को क्या नुकसान हो रहा है? अगर आप कोनो भी चीज बिरहे नहीं अगर सस्ता कह के बेचे लगवा तो आदमी की शंका हो जाए जी, ये सस्ता क्यों बेच रहा है। अब तो बिना पैसे के कलाकार पहुंच जाते हैं, भैया तू बाजा लगवा ही दिया, अब हम आ जाए टाइम से। एक बिरहा का एक क्रेज था पहले जी, डायरी खोलें कई तारीख के 10 तारीख का कार्यक्रम नहीं खाली है, लहरी महाराज है ऐसी डायरी फेंक दे, देखा भैया खाली है, और उन पैसों लिखा रहा है 20,000 25,000, तो तुम शर्मात की कितना लिखवा खाली है, तो 25,000 30 तुम लिखा। हैदर वगैरह के
कार्यक्रम खाली नहीं रहते रहे। खाली रहे तो जो पैसा हैदर ले लिया इलाहाबाद में, कोई न पूर्वांचल में ले पाएगा, न प्रयागराज, न कौशाम्बी, न जौनपुर में। अच्छा, महंगे थे वो? बहुत महंगे कलाकार थे, बहुत अच्छे कलाकार थे। लहरी गुरु भी बहुत अच्छे कलाकार थे। हैदर, लहरी महाराज, राम कैलाश, राम आधार जी होना सबके बस की बात नहीं। एक समय था कि जब लाल जी और हैदर का मुकाबला होता था तो इतना उन्माद हो जाता था श्रोताओं के अंदर कि जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो या आजकल क्रिकेट हो रहा है ना। तो इससे गायकी भी थी भैया। हाँ, जैसे ये कार्यक्रम यही बगल में नारायण दासपुरा है। हाँ, हैदर अली जी और गुरु लहरी का हुआ था। तो लहरी गुरु फिल्म से गीत गाए कि गंगा किनारे मेरा गांव मेरा देश, सत्यम शिवम सुंदरम अपना देश जी। उठे हैदर अली जी, एकदम लगा हुआ जवाब, अंधा कानून मेरी भाभी नदान, भैया विदेशिया अमर दास्तान। क्या ऐसे विरह होता तो क्यों न मजा आए। जी जी जी। अब तक हम रामायण से गाओ थे, तू महाभारत से गाओ थे। यानी विरह काट होता था। बिल्कुल, टेरी से टेरी कटती थी, तर्ज से तर्ज। और वेद पुराण जहाँ से गाना वो छोड़ते थे वहीं से गाना उठता था। तो वो समय एक मुकाबला मैं भी सुना हूँ यहाँ झूसी में। अब जान लीजिए इतनी भीड़ थी, बेशुमार भीड़ थी कि लोग पेशाब करने नहीं जा पा रहे थे, अपने जगह कर देते थे, इतनी भीड़। अब बड़ा लोग 10-10 किलोमीटर दूर से पैदल चल के साइकिल से चल के विरह सुनते थे। तो मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ, कुछ पंक्तियां। जैसे आपने खड़ी विरह बताया, वैसे पुराने विरहों के कुछ एक आध दो लाइन। लाल जी लहरी तो आप ही के अखाड़े थे ना, तो लाल जी लहरी के कोई प्रिय तर्ज बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे, उसमें कोई तर्ज आपको? बहुत अच्छा लहरी महाराज का फटका मशहूर है। अच्छा। ती सुन के मंगोदर की बानी, तुरतई सुपन खा खिसियानी, छाटई चली सयानी, लागई न तोहरे लाज। अरे ढिठाई हमरे आगे न कर, भौजी पेट फुलायू जब खायू मिठाई, मिठाई हमरे आगे न कर। मूड़न खूब साधु पहले जब रहू उमर बचपनिया में, लपट झपट रस लूट लीहू घाटा कई दीहू जवनिया में, खाऊ सदुअन के डंडा बदनाम हो गऊ दुनिया में, जात पुजात की हुक नहीं छोड़ू हसकैलू जुलूम जवनिया में, खायू माल फुला जब गल्ला, कैलू सधुअन से रमझल्ला, हल्ला बाल ब्रह्मचारी के दिहू लगाई, ओ हल्ला बाल ब्रह्मचारी के दिहू लगाई, मिठाई हमारे आगे न कर। आप दयाराम जी के भी कभी गीत सुने हैं अखा मंच पर? बहुत बहुत। अच्छा, दयाराम जी और राम आधार के मुकाबले बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। हाँ, दोनों एक जैसे एक जोड़ी बैल होते हैं। हाँ। तो जैसे राम आधार जी जब मर गए, एक वह बैल बैठक ले लिए, दयाराम महाराज बैठक ले लिए। एक जोड़ी के बैल दोनों थे। हाँ। अभी आपने लाल जी का जो फटका सुनाया, वह भी फटका कहीं किसी कथानक से जुड़ा होता था। हाँ, आप तो सीधा गाली दे रहे हैं। हाँ, आप तो सीधा गाली दे रहे हैं। आप मतलब वो द्व्यर्थी होता था। हाँ, ये मतलब पंखा और मंदोदरी संवाद उसके बहाने आदमी फटका करता। और आज के जो वो है फटका एकदम सीधे गाली गलौज पर हो गई। ये विरहा की गदेला बड़ा ना। हाँ। ऐसे शब्द को मुंह से प्रयोग करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और सूबेदार जी, आप हमारे मंच पर आए और हमारे दर्शकों से अपने अनुभव को साझा किया और अपने गायकी के बारे में बताया, और विरह गायकी की जो चिंताएं हैं जो भविष्य को लेकर के, इसको भी आपने साझा किया। और हमारी बतकही आपके साथ बड़ी सार्थक रही। आप हमारे मंच पर आए, हम आपको अपनी ओर से और दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, हम अगले रविवार को
सुबह 8 बजे फिर एक नई लोक बतकही के साथ प्रस्तुत होंगे, एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा। नमस्कार।